नमस्कार। दिल्ली में 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर हैं और दिल्ली के चुनाव में हर पार्टी के लिए एक एक सीट जरूरी है। अब दिल्ली में सीटें हैं 70 और बहुमत का आंकड़ा है 36। अब बात अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की करें तो जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से इन वोटर्स का झुकाव आप की तरफ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा रहा है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हर तरफ से घेराबंदी हो रही है। पहले तो कांग्रेस इस चुनाव में अकेले मैदान में कूद गई और अब इस चुनाव में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो मुस्लिम 3 जगह बंट सकते हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम। और बीजेपी यही चाहती है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त आपके साथ रहे तो बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता ख्वाब ही रहेगी। लेकिन अचानक हो रही ओवैसी की एंट्री भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि विपक्ष ओवैसी पर हमेशा बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है। और अब ओवैसी की एंट्री होने के बाद दिल्ली के अंदर हलचल होना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले से ही मामला त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। इसी बीच वो कौन कौन सी सीटें हैं वो जान लेते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और वहां पर मुस्लिम वोटर एक बड़ी भूमिका निभाते हैं चुनाव जिताने में। पहली सीट की बात करते हैं। ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारन, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, किराड़ी, चांदनी चौक, त्रिलोकपुरी, दिलशाद गार्डन। ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स एक निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। अब ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बना दिया है। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगे का आरोप लगा हुआ है, तो वहीं दंगा केस में जेल में बंद चल रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने के बाद देखा जा रहा है कि आखिर जो लोग हैं वो ओवैसी के इस प्रत्याशी को कितना सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी ने सीलमपुर सीट से शाहरुख पठान को टिकट देने पर विचार कर रही है और इस बात का ऐलान बातों बातों में एआईएमआईएम के कई नेता कर चुके हैं। शाहरुख पठान वो है जिन पर दिल्ली दंगे का आरोप है। हाँ, और एक और आरोपी है जो कि शफाउर रहमान है। शफाउर रहमान खान को ओखला विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार एआईएमआईएम घोषित कर सकता है। फिलहाल के लिए मुस्तफाबाद सीट से ही ओवैसी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, बाकी सीटों पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम 10 से 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिनमें से 2 चेहरे नए हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या साल 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी का कोर वोटर रहा मुस्लिम इस बार भी उनके ही साथ रहेगा या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के बीच बंट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, ये सभी सवाल देखने होंगे और इन सभी सवालों के जवाब भी जल्द ही सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।